हेलो स्टूडेंट्स, टेलीटाइम की आज की क्लास में हम लोग को पिछले सेशन को ही आगे बढ़ाना है। पिछले सेशन में हम लोगों ने जीएसटी के साथ टैली में सेल और परचेस का बिल कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीखा था, और वो भी हमने इंट्रा स्टेट सेल परचेस के लिए, यानी कि लोकल जो सप्लाई होता है, लोकल सप्लाई में हमने परचेस किया और सेल किया। ठीक है, जिसकी एंट्री मैं आप लोगों को डेमो के थ्रू दिखा दूं। तो मैंने ये एंट्री, ये दो एंट्री है 2 अप्रैल के डेट में, जिसमें हमने एक एंट्री में ये परचेस करा था Vivo V25 10 पीसेज मोबाइल। ठीक है, 10,000 पर पीस के हिसाब से, और उस पर जीएसटी जो है 18% अप्लाई हुआ था, जो कि 9,000 डिवाइड कर दिया गया सीजीएसटी और एसजीएसटी। ऑल्ट ए प्रेस करके आप यहाँ से और ऑल्ट F1 करेंगे तो ये एनालिसिस चेक कर सकते हैं कि टोटल टैक्सेबल वैल्यू हमारा क्या बना था और टैक्स का अमाउंट क्या बना था। इस एनालिसिस में टोटल टैक्स अमाउंट दिखाता है और टैक्सेबल वैल्यू अगर इसको जोड़ ले इसके साथ, वो अमाउंट 1,18,000 का होता है, जो कि यहाँ आपको बिल अमाउंट पे नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा सेल हमने किया था उसी अमाउंट को, उसी मोबाइल को 10 पीसेस टोटल ओवरऑल सब कुछ सेल कर दिया था मैंने, और 11,000 पर पीस के रेट से सेल किया था। टोटल 1,10,000 रुपए ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया, और 19,800 जो है वो टैक्स बन गया। तो टोटल अमाउंट 1,29,800 हो गया इनवॉइस का। अब ये जो एंट्री किया था हमने, इसके बाद हम लोगों ने DOG एक शॉर्टकट बताया था मैंने जीएसटी रिपोर्ट के लिए, और इसमें मैंने बताया था कि हम लोग 3 रिपोर्ट्स यहाँ पे चेक करते हैं। जीएसटीआर 1 इसके लिए जो हम लोगों ने सेल किया हुआ है, उसके लिए जीएसटीआर 1 रिपोर्ट हम देखते हैं। जो कुछ भी हमने परचेस किया है उसके लिए जीएसटीआर 2 रिपोर्ट, और कितना हमारा आईटीसी मिला हुआ है, कितना हमने आउटवर्ड सप्लाई से टैक्स कलेक्ट किया है, वो सब एक साथ देखना हो तो जीएसटीआर 3 रिपोर्ट। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, जीएसटीआर 1 रिपोर्ट फॉर सेल, जीएसटीआर 2 फॉर परचेज, जीएसटीआर 3B फॉर आउटवर्ड सप्लाई एंड आईटीसी रिपोर्ट्स के लिए। ठीक है, यहीं से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कितना हमें टोटल टैक्स पे करना होता है। उसके अलावा हमने बताया आप लोगों को कि बैलेंस शीट में जाकर के हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लायबिलिटीज ग्रुप में ड्यूटीज एंड टैक्सेस से देख सकते हैं कि हमने टोटल टैक्स कितना पे करना है। ये टैक्स 1800 का 1,800 का पे करना है। ठीक है, इसको एंटर करके आप चेक करोगे तो इसमें बताया जा रहा है कि सीजीएसटी का 900 और एसजीएसटी का 900 टैक्स हमें पे करना है। ये तो टैली ने ऑटोमेटिक कर लिया। ठीक है, लेकिन हमें अगर इसकी एडजस्टमेंट करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो हम जीएसटी रिपोर्ट चेक करेंगे। हमने परचेस करा है जिससे हमें इनपुट टैक्स मिला होगा, तो जीएसटीआर 2 में जाके हम चेक करेंगे तो हमें टोटल जो इनपुट मिला है वो कितना मिला है, 18,000 का मिला है। ठीक है, अब अगर इसको आप एडजस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो चलिए चलते हैं हम लोग एक्सेल टेबल पे, और इस एक्सेल टेबल पे आके, और मैंने यहाँ पे जीएसटी एडजस्टमेंट टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमने टैक्स टाइप यहाँ पे लिया है। ठीक है, आईजीएसटी टैक्स टाइप है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास सीजीएसटी है, और फिर उसके बाद हमारे पास एसजीएसटी का टाइप है। ठीक है, तो अब अभी फिलहाल हमने जो भी परचेज और सेल किया है वो तो इंट्रा स्टेट है, लोकल में है, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी का ही होगा, आईजीएसटी का हमारे पास नहीं है। तो अभी जो एडजस्टमेंट मैं बताऊंगा वो बिल्कुल इजी एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने लोकल में परचेज किया और लोकल में ही सेल कर दिया। ठीक है, अब एडजस्टमेंट करते वक्त हमें ध्यान देना होता है कि हमारे पास इनपुट टैक्स का पता होना जरूरी है कि हमने इनपुट टैक्स कितना पे किया है, और साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे पास आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट हुआ है। और जैसा कि आपको गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना होता है, पेड टू गवर्नमेंट, जो जीएसटी टैक्स हमें पेड करना होता है गवर्नमेंट को, वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हमें डिसाइड करना होता है कि जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई से, यानी आउटपुट जो भी हमने अर्न किया है, आउटपुट हमने जो भी कलेक्ट किया है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स,
आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये जो भी अमाउंट आएगा यानी आउटपुट वैल्यू में से इनपुट वैल्यू को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास आता है वो अमाउंट आपका क्या कहलाएगा, वो अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट में से हमको इनपुट को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए पहली स्क्रीन से हम लोग लेते हैं। तो हम लोग जीएसटीआर 2 में आएंगे तो ये हमें हमारा इनपुट दिखाएगा। जीएसटीआर 2 में इनपुट मिलेगा, क्यों? क्योंकि जीएसटीआर 2 में हम परचेज रिटर्न का डिटेल चेक करते हैं। तो हमारे पास इनपुट वैल्यू कितना है, टोटल 18,000 का सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिला के लिए। ठीक है ना। अब मुझे इसे सीजीएसटी और एसजीएसटी में सेपरेट देखना है, अलग अलग। अगर हमें यहाँ पे तो हम यहाँ F12 की प्रेस करेंगे स्क्रीन पे और शो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम, जो पहला नंबर ऑप्शन है इसे यस कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे ये जो डिटेल कंडेंस दिखा रहा है इसके जगह पे डिटेल रिपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे और अब उसके बाद हमें यहाँ पे दिखेगा हमने अभी तक वाउचर कितना एंट्री किया है, एक वाउचर एंट्री किया है जिसका टैक्सेबल अमाउंट 1 लाख रुपीज है और ये टैक्सेबल परचेज है जिसमें टैक्स अमाउंट में यहाँ देखिए सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स अमाउंट और एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स अमाउंट 99,000 का है और ये टैक्स अमाउंट हमने पे किया है वही टैक्स अमाउंट हमें आईटीसी के रूप में मिल गया है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको इनपुट बताया, ये इनपुट टैक्स हम तभी माइनस करेंगे जब वो हमें आईटीसी के रूप में मिल गया होगा, हमारे अकाउंट में, जीएसटी अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इनपुट टैक्स के बगल में आईटीसी भी मेंशन कर दे रहा हूँ, यानी इनपुट टैक्स जिससे हमें आईटीसी मिला हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला हुआ हो। ओके, तो ये हमें कितना मिला है, तो हमें 9,000 सीजीएसटी के लिए और 9,000 एसजीएसटी के लिए मिला है। तो इस टेबल में हम इनपुट टैक्स में 9,000 सीजीएसटी के लिए और 9,000 एसजीएसटी के लिए डाल देंगे। ओके, उसके बाद हमने आगे जाना है और दूसरे रिपोर्ट में चलना है जीएसटीआर 1 में, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमने आउटवर्ड सप्लाई से कितना टैक्स कलेक्ट किया है। यहाँ पे भी आप F12 की प्रेस करोगे, टैक्स टाइप यस करके और डिटेल रिपोर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे भी देखो वाउचर हमने अभी तक एक एंट्री किया है, टैक्सेबल अमाउंट 1,10,000 का है जिसमें हमने सीजीएसटी यानी सेंट्रल टैक्स 9,900 कलेक्ट किया है और स्टेट टैक्स यानी एसजीएसटी 9,900 सेलेक्ट किया है। शेष कोई अमाउंट नहीं है, टोटल टैक्स अमाउंट 19,800 का बना है और इनवॉइस अमाउंट ये बना हुआ है। तो हमें ये अमाउंट लेना है 9,900 सीजीएसटी के लिए, 9,900 एसजीएसटी के लिए। तो हम एक्सेल के स्क्रीन पे आते हैं, यहाँ पे सीजीएसटी में 9,900 और एसजीएसटी में 9,900 ले लेते हैं। ओके, चलिए अब हमने ये ले लिया, यहाँ से अब आगे बाहर जाएं और अब हम ये रिपोर्ट 3B में जाके देखें तो यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है 9,900 सीजीएसटी का जो है वो क्या है, आउटवर्ड सप्लाई। ये क्या है, आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई यानी आउटपुट। तो सीजीएसटी का 9,900, एसजीएसटी का 9,900। तो हमने यहाँ आउटवर्ड सप्लाई के लिए दोनों में 9,900 ले लिया है। हमें टोटल जो आउटपुट मिला है वो 18,000 इनपुट मिला हुआ है 18,000 का, जिसमें से 9,000 सीजीएसटी के लिए, 9,000 एसजीएसटी के लिए, ये हमने यहाँ पे ले लिया है। तो अभी जो मैंने रिपोर्ट आपको दिखाया, मैंने जीएसटीआर 1 से जाके जो है आउटपुट का लिया, जीएसटीआर 2 में जाके इनपुट लिया और जब 3B में जाके देख रहे हैं तो इनपुट आउटपुट दोनों एक ही जगह है। तो आपको जब भी एडजस्टमेंट करना हो, इनपुट आउटपुट चेक करना हो तो आप जीएसटीआर 1, 2 में भी जाके ले सकते हैं या डायरेक्ट 3B से भी जाके एक ही साथ आउटपुट और इनपुट दोनों कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये तो आ गया। अब एडजस्टमेंट का रूल क्या है, गवर्नमेंट ने रूल क्या बनाया हुआ है, तो रूल ये बनाया हुआ है कि अगर आप एडजस्ट कर रहे हो, अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हो टैक्स का, तो आपको जो आईजीएसटी का इनपुट होगा, यानी आपको इनपुट और इनपुट के साथ आउटपुट का एडजस्टमेंट करना होता है। तो आप कैसे एडजस्ट करोगे, तो आपके पास जो भी आउटपुट टैक्स है ये तो लायबिलिटी है, अब ये आपको पे करना होगा। अगर आपके पास ये इनपुट कुछ भी नहीं होता तो 9,900 9,900 सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे आपको ये टैक्स कंप्लीट टोटल अमाउंट पे कर देना। लेकिन आपके पास इनपुट अवेलेबल है तो आपको गवर्नमेंट कहती है, जीएसटी डिपार्टमेंट कहती है कि आप अपने आउटपुट को अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से यानी आईटीसी से रिड्यूस कर लीजिए, उसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करें तो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो आपके पास जितना भी आईटीसी होगा उस टोटल आईटीसी को आप अपने आउटपुट से माइनस कर लीजिए और जो बचेगा वो आपका टैक्स अमाउंट होगा। बचेगा मतलब पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि अगर आपका आउटपुट ज्यादा हो और इनपुट कम हो
तब आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जरूरत होगी। अदरवाइज अगर आपका इनपुट ज्यादा हो गया और आउटपुट ज्यादा नहीं हुआ तो आपको गवर्नमेंट को अभी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि टैक्स ही पे नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ऐसा कब होगा कि हमारा इनपुट ज्यादा आउटपुट कम होगा? तो हमने परचेज बहुत सारा कर लिया है और स्टॉक में हमारे पास आइटम अवेलेबल है, वो अभी तक पूरा का पूरा आइटम सेल नहीं हुआ है। हाँ, तो इस अब हमें सपोज मंथली हमें एडजस्टमेंट करना है, जीएसटी का टैक्स पे करना है। अब उस पूरे पर्टिकुलर मंथ का हमने टोटल किया तो हमने परचेज ज्यादा कर रखा है और सेल कम किया हुआ है। तो जैसे ही परचेज ज्यादा और सेल कम होगा तो इनपुट ज्यादा और आउटपुट कम हो जाएगा, और उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगा ना, हम तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस करेंगे। तो हम आउटपुट से इनपुट माइनस करेंगे और आउटपुट कम और इनपुट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक वैल्यू माइनस में आ जाएगा, और वो माइनस वैल्यू आपको बैलेंस शीट में भी दिखेगा। आप गेटवे यहाँ टैली प्राइम में आप बैलेंस शीट में जब आप चेक करोगे ना ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पे भी आपको माइनस में दिखने लगेगा। मतलब माइनस में दिख रहा है, मतलब आपका इनपुट ज्यादा है और आउटपुट अभी कम है। तो अभी आपको बस दिखा देना है गवर्नमेंट को कि हमने इतना इनपुट लिया है, दिया है और आउटपुट इतना कलेक्ट किया हुआ है। फिलहाल अभी टैक्स पे नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक में अवेलेबल सामान बहुत है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको बस जीएसटी रिटर्न फाइल करना होगा। ठीक है, उस मंथ के हिसाब से इतना सेल और इतना हमने परचेज किया। ओके, और अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब इतने रुपए का तो टैक्स बनता ही बनता है, आपको पे करना होगा। अभी 1800 रुपए आएगा मेरे एडजस्टमेंट में भी, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। तो अब देखो, अब हम एडजस्ट करते कैसे हैं। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी में ही है अभी डाटा। तो जब एडजस्टमेंट होता है जीएसटी का, तो अगर आपके पास आईजीएसटी का इनपुट है, अगर हमारे पास इनपुट आईजीएसटी का है तो हम उसके साथ आईजीएसटी को पहले एडजस्ट करेंगे आउटपुट को। मतलब हम यहां से हटा लीजिए इसको, मैं तो कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास ये डिटेल आ गया, इनपुट आउटपुट लिस्ट आ गया। अब हमारे पास अगर अभी तो आईजीएसटी है नहीं, अगर हमारे पास आईजीएसटी का आउटपुट आया हुआ है तो उसका एडजस्टमेंट हम पहले आईजीएसटी के इनपुट से करेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास आउटपुट कलेक्शन था। आउटपुट में आईजीएसटी कब आएगा? जब हम इंटर स्टेट सेल करेंगे, यानी हमने बिहार में बिजनेस कर रहा है और दिल्ली बेच दिए, दिल्ली वाले को बेचना है, तो वहां पे जो हमें टैक्स कलेक्ट होगा वो टैक्स क्या हो जाएगा? आईजीएसटी में कलेक्ट। ठीक है, तो अब आईजीएसटी में अगर हमारे पास आउटपुट आया हुआ है तो हम उसका एडजस्टमेंट आईजीएसटी के इनपुट से करेंगे। अब इनकेस मान लो हमारे पास आईजीएसटी में तो इनपुट है ही नहीं, हमारे पास आईजीएसटी में इनपुट है ही नहीं, क्योंकि हमने इंटर स्टेट परचेज किया ही नहीं था, हमने लोकल में परचेज किया और लोकल में नहीं बेचा, हमने बेच दिया अदर स्टेट, इंटर स्टेट। उस कंडीशन में हमारे पास इनपुट तो आईजीएसटी में नहीं हुआ होगा लेकिन आउटपुट आ गया। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अगर हमने इनपुट आईजीएसटी में लिया हुआ है और आउटपुट भी आईजीएसटी में लिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट आपका होगा वो आपको करना होगा कि आईजीएसटी का जो भी इनपुट होगा उसको आईजीएसटी के आउटपुट के साथ एडजस्ट कीजिए। इन केस जैसा अभी मैंने पहले बोला कि हमने बेचा इंटर स्टेट है लेकिन खरीदा परचेज किया इंट्रा स्टेट यानी लोकल में है, तो हमारे पास तो सीजीएसटी होगा इनपुट में, आईजीएसटी तो होगा नहीं। तो अगर आईजीएसटी का इनपुट नहीं है तो पहले आईजीएसटी का इनपुट जो है आईजीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं है तो हम उसकी एडजस्टमेंट सीजीएसटी के इनपुट के साथ कर देंगे। किसके साथ कर देंगे? सीजीएसटी के साथ। ठीक है, सीजीएसटी के साथ कर देंगे। उसके बाद ये ऐसे करना होगा, आईजीएसटी का तो आईजीएसटी से एडजस्टमेंट होगा, आईजीएसटी का आउटपुट आईजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट होगा। लेकिन अगर आपके पास आईजीएसटी का इनपुट नहीं है तो हम सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आईजीएसटी के आउटपुट को सीजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईजीएसटी भी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है और हमारा सीजीएसटी भी क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही होता है, इसलिए हम इसके साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी का आया हुआ है और हमारे पास इनपुट भी सीजीएसटी का है,
तो हम सीजीएसटी के आउटपुट को सीजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट कर देंगे। अगर यही चीज उल्टा हो जाए, सीजीएसटी तो हमें आउटपुट में मिला है लेकिन इनपुट में सीजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी है ना, तो फिर उस कंडीशन में हम इस सीजीएसटी के आउटपुट को आईजीएसटी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया आईजीएसटी भी सेंट्रल का, सीजीएसटी भी सेंट्रल का, तो इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास एसजीएसटी का आउटपुट है तो हम उसको एसजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट करेंगे, ठीक है, एसजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट करेंगे, और अदरवाइज वो हमारा टोटल टैक्स बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का है वो हिस्सा, तो एसजीएसटी स्टेट को ही सिर्फ मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह का ये सिंपल एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूं आपको। अब मैं इसको नीचे वाले को इरेज कर देता हूं। सिंपली एडजस्टमेंट इस तरह से होता है, आईजीएसटी के आउटपुट को आईजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट करो, सीजीएसटी के आउटपुट को सीजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट करो, और एसजीएसटी के आउटपुट को एसजीएसटी के इनपुट से एडजस्ट करो। सिंपल यही करना चाहता है, लेकिन ऐसा अक्सर कभी कभी हो जाता है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट सीजीएसटी में होता है, और इनपुट तो सीजीएसटी में होता है, आउटपुट नहीं होता है, या आउटपुट सीजीएसटी में होता है, इनपुट नहीं होता है, आईजीएसटी में हो जाता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करते हुए ध्यान देना होगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक एडजस्टमेंट बता रहा हूं। तो हमारे पास देखो यहाँ पे सीजीएसटी का आउटपुट भी है, सीजीएसटी का इनपुट भी है, एसजीएसटी का आउटपुट भी है, और आईजी का एसजीएसटी का इनपुट भी है, ठीक है। तो ये तो आसानी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्टमेंट करते वक्त हमें क्या करना है, तो सीजीएसटी के आउटपुट में से सीजीएसटी के इनपुट को घटा लेना है। तो चलिए यहाँ पे इज इक्वल सीजी आउटपुट माइनस इनपुट, ये बचा 900 रुपए का टैक्स। फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पे इसको भी एसजीएसटी के आउटपुट को एसजीएसटी के इनपुट से घटा लेना है, तो ये 9900 आ गया। अब अगर हमें टोटल टैक्स कैलकुलेट करना हो तो ये वैल्यू ले लेंगे, टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना पे करना है, 1800 रुपए। टैली स्क्रीन पे भी तो ये दिखा रहा है ना, हाँ, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा एडजस्टमेंट था, ये आसानी से आप कर सकते, ठीक है ना। हम लोग आगे अभी और जब बढ़ेंगे, हम जब इंटर स्टेट भी सेल परचेस करेंगे, हाँ, देन उसके बाद हमारा आउटपुट इनपुट चेंज होगा। हमारे पास कुछ आउटपुट इंटर स्टेट के आएंगे, यानी आईजीएसटी में आएंगे, कुछ एसजीएसटी में होंगे, कुछ सीजीएसटी में होंगे, उसी तरह इनपुट भी हमारा होगा। देन उसके बाद हम जब एडजस्ट करेंगे तब आएगा एडजस्टमेंट में मजा, ठीक है ना। लेकिन ये तो सिंपल सा है, टोटल टैक्स हमें यही 1800 रुपए पे करना है। अब इस टैक्स को टैली के अंदर कैसे एडजस्ट करेंगे, तो टैली के अंदर एडजस्ट करने के लिए हमें जाना होगा जीएसटीआर रिपोर्ट में, डीओजी गेटवे ऑफ टैली से आ गए, और आप जीएसटीआर 1, 2 या 3 भी, तीनों में से कोई भी ओपन कर सकते हैं। जनरली 3 भी ओपन कीजिए। पीरियड आप ले लीजिए, अप्रैल महीने का करना था हमें, तो अप्रैल महीने का पीरियड होना चाहिए। अब यहाँ से मुझे वो पेमेंट को एडजस्ट करना है और 1800 रुपए का टैक्स निकालना है, जिसमें 900 रुपए सीजीएसटी के लिए, 900 रुपए एसजीएसटी के लिए करना है। तो अब आप यहाँ पे कीबोर्ड से ऑल्ट जे प्रेस करोगे। एडजस्टमेंट के लिए टैली प्राइम के अंदर कीबोर्ड से हमें प्रेस करना होता है ऑल्ट प्लस जे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे देखो एक स्टेट एडजस्टमेंट बटन है, आप माउस से यहाँ बटन बार पे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से ऑल्ट जे प्रेस करेंगे। मैंने किया ऑल्ट जे प्रेस, ये आ गया स्टेट एडजस्टमेंट का एंट्री स्क्रीन। अब इसमें मुझे जीएसटी के आउटपुट को अपने इनपुट के साथ क्या करना है, एडजस्ट करना है, ताकि हम अपना आउटपुट वैल्यू जो है लायबिलिटी उसको रिड्यूस कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ टैक्स हम सेलेक्ट है ऑलरेडी, क्या है, जीएसटी का टैक्स है, तो जीएसटी। उसके बाद हमें नेचर ऑफ एडजस्टमेंट सेलेक्ट करना है, सेकंड नंबर पे नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। तो नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, तो अपने लायबिलिटी को रिड्यूस करना है। जो हमारे ऊपर लायबिलिटी बना हुआ है, टैक्स लायबिलिटी, उसको कम करना है, डिक्रीज या रिड्यूस करना है। तो हम यहाँ से इस लिस्ट में से, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट लिस्ट में से सबसे पहला वाला लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद एडिशनल डिटेल में हम करेंगे, इसमें सेलेक्ट करना है हमें कि हम इस
लायबिलिटी को जो डिक्रीज कर रहे हैं ना, वो किसके अगेंस्ट में डिक्रीज कर रहे हैं? हमारे पास ऐसा क्या है जिसके बदले हम अपना लायबिलिटी डिक्रीज कर सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 है, हाँ, लेकिन इसमें से हमें सबसे पहला ऑप्शन लेना है। कौन सा है ऑप्शन? सेलेक्ट करना, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। क्रेडिट मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी हमारे पास जो क्रेडिट है उसके अगेंस्ट में हमें ये लायबिलिटी को डिक्रीज करना है। तो हम यहाँ पहला ऑप्शन लेंगे, अपने आप देखो जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर हमें देना नहीं है, डेट ले लेना है। तो डेट तो वहां 2 अप्रैल का है, तो 2 अप्रैल ही रहने दीजिए, लेकिन याद रखिएगा एडजस्टमेंट हमेशा मंथ के एंड में होता है, ठीक है? तो आप F2 की प्रेस कीजिए और यहाँ से आप 30 में तो ले नहीं सकते, 30 अप्रैल तो आ नहीं सकता क्योंकि एजुकेशन को टैली यूज कर रहे हैं। हम लोग 1 मई में कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी डेट 1 मई कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जर्नल एंट्री आपको एडजस्टमेंट की आनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ टैक्स को एडजस्ट करना है। तो हम डेबिट में भी टैक्स और क्रेडिट में भी टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ही टैक्स बनाया हुआ है IGST के लिए, इसी से इनपुट और आउटपुट दोनों हो जाता है। अब आपको यहाँ डिसाइड करना होगा कि हमें IGST लेना है या CGST लेना है टैक्स का। तो इनपुट के लिए वैल्यू किस साइड डालेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, और आउटपुट का वैल्यू किस साइड डालेंगे, ये हमें सही से ध्यान रखना है। तो इसकी एंट्री अगर आपको नॉर्मली अगर आपने आउटपुट इनपुट बनाया होता तो आपको इनपुट GST अकाउंट DR टू आउटपुट GST अकाउंट आपको एंट्री करनी होती है। और इनपुट का अमाउंट जो भी होता है, जैसे मान लें इनपुट का अमाउंट हमारे पास यहाँ क्या है 9000, तो हम यहाँ डेबिट में 9000 लेंगे और क्रेडिट में भी हम 9000 ही लेंगे। क्यों 9000 लेंगे जबकि हमारे पास आउटपुट का अमाउंट तो 9900 है? तो हम अपने आउटपुट को रिड्यूस कर रहे हैं, ना कि पूरा का पूरा खत्म कर रहे हैं। तो हमारे पास जितना इनपुट का अमाउंट होगा आउटपुट में से उतना ही अमाउंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं ना। तो हमें इसीलिए डेबिट साइड में वही अमाउंट लेना होगा जो इनपुट का अमाउंट है, और क्रेडिट साइड में भी हमें वही अमाउंट लेना है जो इनपुट का अमाउंट है। लेकिन एंट्री करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इनपुट होगा GST वो डेबिट साइड में होगा और आउटपुट जो है वो क्रेडिट साइड में। अब अगर यहाँ पे आपको CGST और SGST पे काम करना है तो हम इसकी एंट्री में क्या करेंगे, तो CGST इनपुट CGST इनपुट CGST DR टू आउटपुट CGST, ठीक है? और जितना इनपुट का अमाउंट होगा उतना ही आउटपुट के अमाउंट में डाल देंगे वैल्यू। फिर इसी तरीके से इनपुट SGST DR टू आउटपुट SGST। इसी तरह से IGST का भी होगा, इनपुट IGST DR और टू आउटपुट IGST CR। अमाउंट हमेशा हम दोनों में सेम रखेंगे। तो दोनों में कौन सा अमाउंट होगा, जो हमारा इनपुट अमाउंट होगा, क्योंकि हम अपने इनपुट को ही सिर्फ रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब इनपुट के अगेंस्ट में ही आउटपुट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उतना ही अमाउंट लेना है आपको, ठीक है? ये एंट्री रखना है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास तो यहाँ इनपुट और आउटपुट तो है ही नहीं, सीधा सीधा CGST SGST है, तो हम CGST DR भी करेंगे, CGST CR में भी लेंगे, और अमाउंट डालते वक्त इनपुट का अमाउंट डेबिट साइड में और आउटपुट का अमाउंट क्रेडिट साइड में। ओके, तो चलिए यहाँ पे हमने ले लिया CGST। अब यहाँ पे रेट ऑफ वैल्यू पूछ रहा है, अभी आप इसको स्किप कर दीजिए, यहाँ भी इसको देने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे इनपुट कितना है 900 रुपए, तो आप इनपुट अमाउंट 900 रुपए डालेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट आ गया तो आप क्रेडिट में फिर CGST ले लीजिए और इनपुट अमाउंट 900 एडजस्ट कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे 900 रुपए का CGST का बैलेंस बन के आ गया, 900 रुपए CGST का हमें टैक्स पे करना है। ओके, अब ये तो हो गया CGST का एडजस्टमेंट। अब इसे सेव करेंगे, फिर दोबारा आना होगा और SGST का एडजस्टमेंट करना होगा। तो आप ये एडजस्टमेंट बार बार कर सकते हैं, SGST के लिए, CGST के लिए, IGST के लिए। अब आपको बार बार ये ना करना पड़े तो आप एक ही साथ ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे एक ही साथ? तो अब यहाँ पे ना आप इस CR को फिर से DR में चेंज कर दीजिए और यहाँ पे ना सेलेक्ट कर लीजिए SGST का इनपुट।
और यहाँ पे दे लीजिए SGST में भी 900 रुपए। तो एक ही साथ डेबिट साइड में हम SGST, CGST और IGST तीनों ले लेंगे डेबिट में और उसका इनपुट वैल्यू। अब CR साइड में CGST का एडजस्टमेंट CGST के आउटपुट के साथ। अब यहाँ देखो टोटल 1800 आ गया दोनों मिला के, इसमें से हमें 900 ही करना है एडजस्ट CGST में। अब फिर CR में SGST ये 900 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। अब यही IGST भी होता तो डेबिट साइड में हम पहले IGST लेते, फिर क्रेडिट साइड में भी एक IGST का ले लेते। अब ये एडजस्टमेंट हो गया, टोटल टैक्स देखो 1800 रुपए बन के आ गया, मतलब हमें 1800 रुपए पे करना है। इस तरह से हमें एडजस्ट करना होता है, एडजस्टमेंट इसी तरह से जर्नल वाउचर में एंट्री करनी होती है। आप चाहें तो ये एडजस्टमेंट करते वक्त 3B और GSTR 1 में नहीं जाते हुए डायरेक्ट वाउचर एंट्री में जाइए, F7 की प्रेस करके जर्नल वाउचर ओपन कर लीजिए और यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ देखो स्टेट एडजस्टमेंट बटन है, यहाँ से भी डायरेक्ट आप इस पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं या Alt J प्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों चीज खुद सेलेक्ट करना होगा। टैक्स टाइप भी आपको सेलेक्ट करना होगा कि किस टाइप का एडजस्टमेंट करना है, तो GST, उसका डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी और एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट। तो यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद वो 1800 रुपए का जो अमाउंट आ जाएगा, तो उसके बाद हम उसको पेमेंट करेंगे, पेमेंट वाउचर। अभी मैं एडजस्टमेंट का वाउचर सेव नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे आगे अभी IGST वगैरह का भी बताना है, एक साथ हम सबका एडजस्टमेंट एंट्री करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे पेमेंट वाउचर आएंगे। अब पेमेंट करते वक्त आपको कैसे पेमेंट करना है, तो गवर्नमेंट को पेमेंट करना है GST का। तो पेमेंट करते वक्त जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो ध्यान रखिएगा, अगर हम IGST की सिर्फ एंट्री कर रहे हैं टैक्स पेमेंट, तो IGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि IGST हमें टैक्स पे करना है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर हम CGST का कर रहे हैं, SGST का भी करना है, तो हम CGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर एक ही साथ तीनों करना है तो हम अगर जैसे दोनों करना है तो CGST डेबिट, SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऐसे हम लोग पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे। जो भी अमाउंट होगा CGST SGST का टैक्स का वो डाल देंगे। अगर IGST भी साथ में टैक्स पे करना है तो IGST डेबिट, CGST डेबिट, SGST डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो IGST CGST SGST का अमाउंट होते जाएगा वो डालते जाएंगे और टोटल अमाउंट बैंक अकाउंट से हमारा ये हो जाएगा। ये जब एंट्री होगी, अगर आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया तो आपसे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट में कैसे ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, चालान से पेमेंट कर रहे हैं, वो आपको वहां पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट वाउचर में जैसे CGST कितना 900 रुपए। अभी देखो एडजस्टमेंट की एंट्री नहीं किए हैं, तो CGST जैसे यहाँ 900 डालेंगे तो इसका करंट बैलेंस देखना 1800 हो जाएगा, जीरो हो गया, सॉरी 1800 नहीं, जीरो। और यहाँ पे फिर DR करके और फिर से ले लेंगे SGST, एक ही साथ दोनों कर सकते हैं 900 रुपए, और फिर CR क्या लेंगे, बैंक अकाउंट। तो यहाँ मैंने कोई बैंक अकाउंट नहीं लिया हुआ तो फिलहाल कैश अकाउंट ले लेते हैं। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री का पेमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट के बाद ये पेमेंट की एंट्री इस तरह से। ठीक है, तो ये तो एडजस्टमेंट सिंपल था कि CGST का इनपुट और CGST का आउटपुट भी था, SGST आसानी से। लेकिन सारा एडजस्टमेंट चाहे जैसा भी एडजस्टमेंट करना हो, SGST IGST CGST का, मैंने आपको जो ये टेबल समझाया था अभी, आपको इसी टेबल को ध्यान रखना है। IGST का आउटपुट को IGST के इनपुट से करेंगे, अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, CGST से। ठीक है, आप फिर उसका CGST के आउटपुट को CGST के इनपुट से करना है। अगर CGST में इनपुट नहीं है तो हम इसको IGST से एडजस्ट करेंगे, और SGST के इनपुट को SGST के आउटपुट को SGST के इनपुट से करेंगे। इसमें फिर हम IGST पहले था, जो सबसे पहले जब GST जब 2017 में आया था तो ऐसे ही करना होता था, इससे इसको, उससे इसको, किसी से भी किसी को एडजस्ट कर देना है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने रूल को चेंज कर दिया है, आपको एडजस्टमेंट करते वक्त ये ध्यान रखना है। SGST स्टेट का है तो उसको आप किसी के साथ डायरेक्टली एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आगे और भी है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में एडजस्टमेंट जब बताएंगे तो हम और डिटेल में। फिलहाल आज के सेशन में ये एडजस्टमेंट के लिए इतना ही। ये कुछ जर्नल एंट्री था जो आपको ध्यान रखना है, और ये एडजस्टमेंट का ये टेबल ऐसे ही बना के आप कीजिएगा ना, तो आसानी से आपका टोटल टैक्स कैलकुलेशन जो है ना क्लियर हो गया आएगा। ठीक है, ओके, फिर प्रैक्टिस कीजिए। मिलता है नेक्स्ट सेशन में इंटर स्टेट परचेज और सेल के साथ। अभी जो हम लोग परचेज सेल सीख रहे हैं ना, वो सिर्फ गुड्स बेसिस पे सीख रहे हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स। आगे हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस भी जानेंगे। ओके ना, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।